हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 7 द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। तो आज भाग 8 है। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं उदाहरण 7 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। तो ये दिया गया है x + 2y होल पावर 9 के प्रसार में x की पावर 6 y की पावर 3 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने इसके साथ जो गुणांक है उसको ज्ञात करना है। अब हम जो ये द्विपद दिया गया है x + 2y होल पावर 9, तो इसका जो प्रसार होगा तो इसमें जो पद निकलेगा x की पावर 6 और y की पावर 3, इसके साथ जो गुणांक होगा वही हमने यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले जो ये द्विपद दिया गया है तो इसके जो प्रसार में जो ये पद होगा x की पावर 6 और y की पावर 3, तो इसको हम r+1 में पद में ये आपका पद आएगा। तो प्रसार में ये पद यहाँ पे आएगा, r+1 पद ये रहेगा। अब हमने जो जनरल टर्म के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा है, तो जब भी हम जनरल टर्म निकालते हैं तो ये आपका क्या होता है r+1। अब यहाँ पे जो हमारा पद होगा वो क्या होगा, जो हम यहाँ पे पद निकालेंगे, जो ये विस्तार दिया गया है तो इसमें हमें पता नहीं है ये कौन सा पद है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो r पद होगा r+1 पद हम निकालते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक पीछे वाला पद यहाँ पे निकालते हैं। अब हमने जो जनरल टर्म के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा है तो इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो वो हमारा क्या होता है tr+1। अब इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे क्या है, द्विपद की पावर क्या है 9, तो 9 CR हो जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी xn-r, यानी 9 - r x की पावर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो दूसरा पद दिया गया इसकी पावर क्या हो जाएगी 2y की पावर r हो जाएगी। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, केवल गुणांक निकालना है। तो गुणांक को हम आगे रखेंगे, तो 9 CR हो जाएगा। इसके साथ जो 2 है इसको हम आगे रखेंगे और इसकी पावर r हो जाएगी। इसके बाद x की पावर क्या हो जाएगी 9 - r और y की पावर r यहाँ पे होगी। हमने यहाँ पे ये जो गुणांक है इसको आगे कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल गुणांक ही फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे ये पता करना है कि जो ये r है ये क्या होगा। अब यहाँ से t + r तथा x की पावर 6 और y की पावर 3, इसमें x और y के घातों की यहाँ पे तुलना करेंगे। तो जब हम यहाँ पे तुलना करेंगे तो जो ये r है ये आपका यहाँ पे निकल जाएगा। तो आपको पता होगा जो यहाँ पे y की पावर है ये किस पे डिपेंड करेगी, जो यहाँ पे c के साथ r होगा। तो यहाँ पे क्या दी गई है y की पावर 3, तो y की पावर 3 मतलब जो यहाँ पे 9CR है तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, तभी यहाँ पे y की पावर 3 होगी। अब इसमें रख लीजिए आप लोग, x की पावर हो जाएगी 9 - 3 हो जाएगी, और इसके अलावा जो 2y है इसकी पावर क्या है r है, r यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2y की पावर 3 हो जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9C3, और यहाँ से x की पावर कितनी हो जाएगी 9 - 3 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 2y की पावर कितनी हो जाएगी ये 3 हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि जो x की पावर यहाँ पे क्या है 6 है और y की पावर कितनी है 3 यहाँ पे आ रही है। तो जो गुणांक है तो इसके साथ जो ये 4 है x की पावर 6 और y की पावर 3, तो ये यहाँ पे r की जो वैल्यू है 3 रखने पे यहाँ पे आपको मिल रही है। तो जो r है इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये r बराबर 3 आपने कैसे फाइंड किया, क्योंकि यहाँ पे जो y की पावर दे रखी है 3, तो ये किस पे डिपेंड करती है, जो यहाँ पे r होता है यही यहाँ पे y की पावर हो गई। तो यहाँ पे हम r बराबर 3 रखेंगे तो हमारी जो पावर निकल रही है y की पावर 3, तो यही यहाँ पे r बराबर 3 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे केवल गुणांक निकालना है, तो गुणांक हमने आगे कर रखा है तो इसी में आपको r का मान रखना है। तो 9CR का मान क्या निकला है 3 निकला है, और 2 की पावर
आर यानी 3 हो जाएगा। तो ये इस तरीके का आपका बन जाएगा। अब यहाँ से इसका फैक्टोरियल करेंगे तो ये 9 फैक्टोरियल और नीचे आपका आ जाएगा 9 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल आर यानी फैक्टोरियल 3 आ जाएगा और 2 की पावर 3 हो जाएगा। हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो जो फैक्टोरियल 9 है तो इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 और फैक्टोरियल यहाँ पे 6 आ जाएगा। नीचे यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल 6 है और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है तो इसको खोलेंगे 3 इंटू 2 हो जाएगा और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। नीचे क्या बचेगा 3 इंटू 2 और यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा 8 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा 672 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 8। तो ये दिया गया है x प्लस ए की होल पावर n की द्विपद प्रसार के दूसरे, तीसरे और चौथे पद क्रमशः 240, 720, 1080 हैं। x a तथा n ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये पद दिए गए हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा पद दिया गया है। इनसे आपको x a और n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा जो दूसरा पद होगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा है तो इसमें T2 क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1 क्या दिया गया है 2 दिया गया है। यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा r प्लस 1 इक्वल 2 हो जाएगा और r बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा इसको अप्लाई करेंगे तो दूसरा पद निकालेंगे। तो T2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे r क्या है 1 है तो n C1 x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा और a की पावर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा इसके लिए जो दूसरा पद है वो यहाँ पे निकलेगा। अब इसमें जो दूसरा पद दिया गया है वो 240 के बराबर दिया गया है तो यहाँ से हम दूसरे पद को 240 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए बराबर 240। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट समीकरण बन जाएगी। नेक्स्ट इसमें जो तीसरा पद होगा वो आपका क्या होगा, तो r प्लस 1 इक्वल टू तीसरा, यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा 2। तो जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है तो उसमें हम r बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो r बराबर 2 रखने पे हमारा क्या हो जाएगा NC2 x की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 2 और a स्क्वायर। तो ये कितना दे रखा है, वो तीसरा पद है 720। तो 720 के बराबर इसको करेंगे तो ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट है जो चौथा पद है तो ये क्या हो जाएगा r प्लस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो जो व्यापक पद का फॉर्मूला है तो उसमें हम r बराबर क्या रखेंगे NC, r बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा NC3 हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 3 और a की पावर 3 हो जाएगा। ये बराबर किसकी दे रखा है 1080 की। तो ये तीसरी इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। अब हम यहाँ से इन्हीं इक्वेशनों से x a और n का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले जो समीकरण 2 को हम समीकरण 1 से भाग देंगे। तो जो समीकरण 2 यहाँ पे है तो इसको हम समीकरण 1 से भाग देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से इनको लिख लेंगे। तो समीकरण 2 आपकी ये है NC2 x की पावर n माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा समीकरण 1 तो NC1 x की पावर n माइनस 1 ये आ जाएगा और यहाँ पे 720 अपॉन 240 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो ये गुणांक है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या दे रखा है फर्स्ट गुणांक दिया गया NC2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 2 और यहाँ पे फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 2 और फैक्टर 2 हो जाएगा।
हम नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से NC1 है तो इसका विस्तार करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 और फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जो ये दूसरा वाला है तो ये इसके नीचे है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा और नीचे यहाँ पे n आ जाएगा तो फैक्टोरियल n हो जाएगा नीचे और ऊपर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका जो फैक्टोरियल n है तो n से n कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर बचेगा फैक्टोरियल n माइनस 1 और नीचे बचेगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2 यहाँ पे बचेगा। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो फैक्टोरियल n माइनस 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 और इसके बाद क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 2 आ जाएगा n माइनस 2 आ जाएगा और नीचे क्या है फैक्टोरियल 2 है तो इसका विस्तार करेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल माइनस 2। यहाँ से फैक्टोरियल माइनस 2 से फैक्टोरियल माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका इतना पोर्शन बच जाएगा तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 यहाँ पे बच जाएगा। तो ये हमने इतना पोर्शन सॉल्व करके ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। इसके बाद हम जो x की पावर है इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है x की पावर n माइनस 2 और नीचे भी x की पावर n माइनस 1 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x की पावर n और x की पावर माइनस 2 यहाँ पे लिखेंगे। नीचे वाले को भी क्या लिख सकते हैं x की पावर n और x की पावर माइनस 1। अब यहाँ से x की पावर n से कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका बचेगा ये इतना पोर्शन बचेगा x की पावर माइनस 1 और x की पावर अपॉन में माइनस 1 है। अब जो ये x की पावर नीचे माइनस 1 है तो ये ऊपर चली जाएगी तो x हो जाएगा x की पावर 1 हो जाएगा और ये जो x की पावर माइनस 2 है तो ये नीचे आ जाएगी तो यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ नीचे क्या बचेगा x बच जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया यहाँ पे क्या बचेगा x बच जाएगा। इसके अलावा जो a स्क्वायर है और नीचे a है तो यहाँ से एक कट जाएगा ऊपर क्या बचेगा a यहाँ पे बच जाएगा। तो ये इतना हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा 24×3 हो जाएगा। तो ये इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो 2 है ये ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा n माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा और यहाँ पे इसके साथ a इंटू में था इक्वल टू में हो जाएगा 6। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा n माइनस 1 इंटू a और अपॉन में यहाँ पे x है और इधर की साइड 6 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स और जो यहाँ पे है ये इसके नीचे चले जाएगा 6 के नीचे तो n माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो ये होगा आपका a अपॉन एक्स इक्वल टू 6 अपॉन n माइनस 1। तो ये चौथी समीकरण बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमने a अपॉन एक्स बराबर 6 अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा। ये चौथी समीकरण बन जाएगी। नेक्स्ट हम जो समीकरण 3 है तो इसको समीकरण 2 से भाग देंगे। तो यहाँ से जो समीकरण 3 है तो ये 3 है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इस तरीके से आपकी होगी। तो ये यहाँ पे होगी समीकरण जो 3 है NC3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 हो जाएगी अपॉन में
जो समीकरण 2 है इससे डिवाइड करेंगे तो NC2 x की पावर n-2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1081/720 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये गुणांक है इसको सॉल्व करेंगे। तो जब गुणांक को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n-3 और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। नीचे वाले गुणांक को भी सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, NC2 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल n-2 और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब ये यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2 हो जाएगा और अपॉन में फैक्टोरियल n आ जाएगा। तो ये उतना पोर्शन ऊपर होके मल्टीप्लाई में चले जाएगा। अब यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास केवल यहाँ पे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 n-3 बचेगा। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ से बन जाएगा, जो ऊपर है फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2, नीचे क्या है फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n-3। ऊपर वाले को जो फैक्टोरियल है इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा और फैक्टोरियल n-2 को खोलेंगे तो ये हो जाएगा n-2 और फैक्टोरियल n-3 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा और यहाँ पे फैक्टोरियल n-3 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल n-3 से फैक्टोरियल n-3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 2 × n-2 हो जाएगा और नीचे बचेगा आपका 6 बच जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा n-2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो x की पावर n-3 है और नीचे x की पावर -2 है तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर n और x की पावर -3 और नीचे आपका हो जाएगा x की पावर n और x की पावर -2। x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों में से जो x की पावर -3 है तो ये हो जाएगा, ये नीचे चले जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा और x की पावर -2 ये ऊपर चले जाएगा। अब यहाँ से ये वो x की पावर 2 है तो x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे यहाँ पे x बच जाएगा। इसके अलावा जो a की पावर 3 और a की पावर 2 है तो यहाँ से भी एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे a बच जाएगा। इधर की साइड बराबर की इधर की साइड 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12×72 और 12 108 हो जाएगा। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 तो ये आपके पास यहाँ बच जाएगा 3/2। तो ये इतना सॉल्व करने के बाद इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n-2 × a/x और जो ये 3 है ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो ये यहाँ पे 9 हो जाएगा और नीचे यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा जो a/x हो जाएगा और इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है ये यहाँ 2 के साथ नीचे चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × n-2 और ऊपर आपका 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा a/x = 9/2 × n-2 बन जाएगा। तो ये 5वीं इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। तो हमने इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 यहाँ पे निकाल ली। अब इसके बाद आपको जो समीकरण 4 और समीकरण 5 है तो इन दोनों से आप लोग n का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 5 में a/x बराबर 9/2 × n-2 है और यहाँ पे भी a/x बराबर क्या है 6/2
n-1 है, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग समीकरण 4 और 5 को इक्वल करेंगे। तो समीकरण 4 6/n-1 इक्वल हो जाएगी समीकरण 5 के। तो समीकरण 5 क्या थी 9/2 × n-2। अब यहाँ से आप लोग n का मान निकालेंगे। तो n का मान यहाँ से किस तरीके से आप लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है तो इसका आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए। तो यहाँ पे ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और ये 3 क्या 9 हो जाएगा। अब आपके पास जो यहाँ पे सॉल्व करके आएगा 2/n-1 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3/2 n-2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 और इंटू में आ जाएगा n-2 हो जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 3 × n-1। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4n यहाँ पे हो जाएगा -8 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 3n-3 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4n और ऐसे 3 को इधर बराबर की साइड लाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो ये -3n हो जाएगा। बराबर करेंगे, यहाँ पे -3 था और इस -8 को इस साइड ले जाएंगे तो ये यहाँ पे +8 हो जाएगा। अब 4n में से 3n चले जाएगा तो यहाँ पे बचेगा n, बराबर हो जाएगा यहाँ पे -3n + 8n। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 बच जाएगा। तो n बराबर आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब जो n बराबर 5 है तो इसको आप लोग समीकरण 5 में भी रख सकते हैं और समीकरण 4 में भी रख सकते हैं। किसी भी समीकरण में आप लोग n का मान रखेंगे तो आपका जो x जो a/x है तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको हम मान रख लेते हैं। तो n बराबर 4 जो समीकरण है तो इसमें 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा a/x = 6 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे n बराबर क्या रखेंगे 5 रखेंगे तो 5 - 1 हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। तो ये x यहाँ पे हो जाएगा a/x = 3/2। तो ये 6वीं समीकरण हो जाएगी। अब यहाँ से हमने n का मान निकाल लिया है और हमें a और x का मान चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी तो इसमें देख लेते हैं। इसमें हमें a का मान यहाँ पे रख सकते हैं। चाहो तो आप लोग जो सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन इनको सॉल्व करके यहाँ पे a का मान रख के जो x का मान निकाल सकते हैं, या यहाँ पे x का मान रख के a का मान निकाल सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में आप लोग मान रख सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में ये मान रख लेते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को सबसे पहले यहाँ पे n का मान रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का मान क्या है हमारा 5 जो हमने निकाला है, तो n के स्थान पे 5 रखेंगे तो c1 हो जाएगा। x की पावर क्या हो जाएगी, n का मान क्या है 5 है तो 5 यहाँ पे रखेंगे, 5 यहाँ पे रखेंगे और x की पावर क्या हो जाएगी 5 - 3 यानी 4 हो जाएगी। इंटू में ये है और बराबर में 240 हो जाएगा। अब यहाँ से जो ये गुणांक है इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके 5 c1 को सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, x की 4 और इंटू में a = 240 ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप लोग या तो x का मान रखेंगे या तो a का मान रखेंगे। तो a और जो x है इसका मान आप लोग समीकरण 6 से निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगी जो फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ से n का मान रखने पे आपके पास जो 5x की 4 इंटू a है और बराबर में 240, तो 5 से 240 कट जाएगा तो ये x की 4 इंटू a = 48 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग या तो x का मान रखेंगे या तो a का मान रखेंगे। तो हम यहाँ से जो a है इसका मान जो
एक्स की 4 इंटू ए में रखेंगे तो यहाँ से आपका एक्स का मान निकल जाएगा। अब जो छठवीं समीकरण है तो यहाँ से ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स ऊपर चले जाएगा 3/2 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये यहाँ पे एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ए का मान आप लोग रखेंगे तो समीकरण 6 से आप लोगों ने ए का मान निकाला और इसमें रखा तो एक्स की 4 हो जाएगा, ए का मान क्या है 3/2 इंटू एक्स यहाँ पे है और बराबर में 48 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स की 4 और एक्स यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 हो जाएगी। अब यहाँ से जो ये 3/2 है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 48 के मल्टीप्लाई में 2 चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कट के 16 हो जाएगा और इंटू में 2 है तो ये एक्स की पावर 5 इक्वल हो जाएगा 32। अब जो घातांक का नियम है तो उसको अप्लाई यहाँ पे करेंगे। अब जो ये 32 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 5, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर यहाँ पे 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे पावर समान है तो जो आधार है एक्स बराबर 2 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। इसके बाद आपको जो एक्स की वैल्यू है इससे आप लोग ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू आप लोग कहाँ से निकालेंगे, जो इक्वेशन 6 है, समीकरण 6 है तो इसमें जो एक्स की वैल्यू है इसको रख के आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 6 है तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का मान कितना है 2 हमने निकाला है, इक्वल में हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से ए इक्वल क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर आपका 3 आ जाएगा। तो ये हमने सारी वैल्यू निकाल ली है। एक्स बराबर 2 निकल गया है, ए बराबर आपका 3 यहाँ पे निकल गया है, एन बराबर 5 हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आज हमने उदाहरण 7 और 8 पढ़ा है, आगे हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 9 और 10।